हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स डू समथिंग। आज मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ यूपीटेट फैब 2016 जूनियर का पेपर। आज हम इसका पार्ट 3 इंग्लिश डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर हैज़ बीन रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन राइटर्स में से हमें देखना है कि किसने लाइन्स लिखी है। ये लिखी है जॉन कीट्स ने, ऑप्शन बी। Fill in the blank with the correct phrasal verb. It is not easy to dash children nowadays. B ऑप्शन इसमें सही होगा, to bring up children मतलब बच्चों को बड़ा करना। Pick out the comparative form of the sentence he is as wise as Solomon. तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, Solomon is not wiser than he is, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। Point out the figure of speech in the following sentence. Here's the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, हाइपर बोले, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें बड़ा चढ़ाकर बात को कही गई है। Who wrote some books are to be tasted, other to be swallowed, and some few to be chewed and digested. ये बात कही थी फ्रैंकिस बेकन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शाइलॉक इज अ करेक्टर इन विच प्ले। जो शाइलॉक करेक्टर है वो कौन से प्ले में? ये है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब। द पेन इज माइटर। हमें इस कहावत को पूरा करना है। हमें एक कहावत तो याद ही होती है, ये पेन और स्वर्ड वाली, तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी, देन दी स्वर्ड। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रिपोजिशन। ही किल्ड 2 birds डैश 1 stone। यहाँ पर आएगा विद 1 stone, उसने एक ही पत्थर से 2 चिड़ियाएं मार दी। आर्म्स एंड द मैन वॉज रिटन बाय विच प्ले राइट। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, ऑप्शन सी। पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस नोटिस हैज़ बीन ऑल्टर्ड। इसका हमें एक्टिव वॉइस ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर बी में समवन हैज़ ऑल्टर्ड दिस नोटिस। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज। हमें इसमें प्रीपोजिशन फिल करनी है। शैल वी प्ले इनडोर्स इंस्टीड ऑफ स्वेटिंग आउट इन द सन। हमें यहाँ पर एक तरीके से बजाय का यूज़ करना है कि हम बाहर खेलने की बजाय हम अंदर खेल लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा? इंस्टीड ऑफ। फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट चॉइस। इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस यू मस्ट बी सन टू कीप इट। जो प्रॉमिस की बात आ जाती है तो उसको कीप वर्ड यूज़ होता है अपने प्रॉमिस को रखने के लिए, मतलब पूरा करने के लिए। चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। वन ऑफ मोहन्स एम्बिशन, यहाँ पर ऑप्शन ए खत्म हो जाता है। फिर इन लाइफ वर टू विजिट, यहाँ पर ऑप्शन बी खत्म हो जाता है। और यहीं पर हमें हमारा जो कमी है, जो इनकरेक्ट पार्ट है, वो मिल गया है। वर नहीं यूज़ होगा क्योंकि मोहन सिंगुलर है, तो यहाँ पर वॉज यूज़ होना चाहिए था। फिर हम आगे का पढ़ते हैं, ऑल द हिस्टोरिक प्लेसेस इन द कंट्री। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। चूज दी करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें इसमें पार्ट ऑफ स्पीच चूज करना है यूनिक के लिए। अब यूनिक क्या है? वो बुक की एडजेक्टिव होगी क्योंकि वो बुक की विशेषता बता रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एडजेक्टिव। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग टू। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। शी इज ओवर एनेक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। तो हम यहाँ पर ओवर की जगह टू यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें इस सेंटेंस में क्या करना है? किसी एक चीज़ को टू के साथ एक्सचेंज कर देना है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। हमें इस सेंटेंस का जो फॉर्म है वो कुछ नहीं चेंज करना है, बस ओवर की जगह हम टू कर देंगे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शी इज़ टू एनेक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अथीस्ट। अथीस्ट होता है नास्तिक और इसका उल्टा क्या होगा? आस्तिक। तो आस्तिक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, थियोलॉजिस्ट। चूज दी वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस के सिमिलर हमें एक मीनिंग ढूंढना है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डिलीजेंट। चेंज दी फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे होगा। अवर टीचर सेड टू अस शुगर डिजोल्व्स इन वाटर। तो कैसे होगा? अवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर डिजोल्व्स इन वाटर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें सही। चूज दी अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ वर्ड ओप्यूलेंट। हमें पहले ओप्यूलेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। ओप्यूलेंट होता है बहुत ज़्यादा धनी, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? वेल्दी, ऑप्शन डी। राइट द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द लेसन अ फेलो ट्रैवलर। ये जो लेसन है किसने लिखा है? ये लिखा है A.G. गार्डनर ने।
फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें यहाँ पर दो जगह ब्लैंक दिए हुए हैं, यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करनी है तो किस तरीके से आएगी? शी हैज़ बिन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। चूज़ दी अपोजिट ऑफ द वर्ड मैस्टिकेट। मैस्टिकेट का क्या मतलब होता है? चबा चबा कर खाना। तो हमें इसका जब अपोजिट ढूंढना होगा तो निगलना हो जाएगा, गोबल। ऑप्शन डी। गोबल का मतलब क्या होता है? निगलना। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। दिस फ्रिवलस रिमार्क्स प्रिवोक नो कमेंट। जो फ्रिवलस है हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा, देखिए पहले आपको मैं इसका मतलब समझा देती हूँ कि फ्रिवलस का क्या मीनिंग होता है कि जो बेवक्त और मूर्खतापूर्ण बोलता हो। तो सीरियस इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है। तो सीरियस क्या होगा? किसी बात को लेकर बहुत गहराई से सोचना। पेडागोगिकल नॉलेज इंक्लूड्स बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी। नॉलेज ऑफ कंटेंट भी बताता है और नॉलेज ऑफ मेथड भी। What is the skill among the ones given below that cannot be tested in a formal written examination? इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर। जो एग्जाम्स होते हैं वो किस तरह की राइटिंग को नहीं जज कर सकते, वो होता है ऑप्शन बी, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर। ड्रिल्स आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन विच मेथड। जो ड्रिल का मतलब होता है वो प्रैक्टिस होता है, कि हम किसी चीज़ का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। तो ये किस में इंपॉर्टेंट होता है? पैटर्न प्रैक्टिस में। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक्सिकल वर्ड। हमें इसमें लेक्सिकल वर्ड ढूंढना है, तो वो होता है प्रिंसिपल। लेक्सिकल वर्ड मतलब कि जो शब्दकोश, मतलब डिक्शनरी के जो शब्द होते हैं नॉर्मल भाषा में अगर हम गए तो वैसे हैं तो सभी इसमें उसके ही, लेकिन ये सब कैसे हैं? कोई प्रोनाउन है, कोई कुछ है। जो प्रिंसिपल है ये एक प्रॉपर लेक्सिकल वर्ड है। ऑप्शन ए। इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश कैसी है? एक सेकेंड लैंग्वेज है, ना तो वो फर्स्ट लैंग्वेज है, ना ही वो फॉरेन लैंग्वेज है। अब तो उसको सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज़ करते हैं, ना ही वो ग्लोबल लैंग्वेज है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। टू बीट द एयर। टू बीट द एयर का मतलब क्या है? कि हम हवा में हाथ मार रहे हैं तो उसको थोड़े ना चोट लगेगी। तो क्या है कि कोई काम कर रहे हैं और वो बेकार जा रहा है। टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस और वेन। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ वर्ड ट्रंकेट। हमें इस ट्रंकेट का सिनोनिम ढूंढना है। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है? अलग थलग कर देना या फिर हटा देना। तो इसका क्या सिनोनिम होगा? कट ऑफ, काट देना, बिल्कुल अलग कर देना। ऑप्शन सी। तो हमारा सेशन